हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सीआरएम विद हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, जो आप ये डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्लस एक एआई हेल्थ केयर का सीआरएम है। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ऊपर की तरफ जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का सेक्शन है और नीचे की तरफ जो है वो हेल्थ केयर का एआई सेक्शन है। देखिए, हेल्थ केयर का एआई सेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लीड आती है ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट बुकिंग और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है क्लिनिक की या फिर जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका एआई आपके कस्टमर्स, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं जो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको रिप्ले कर देता है। तो ये आपको मैं कैसे यूज़ करता है वो सब चीज़ें आपको बताऊँगा। ऊपर की तरफ देखिए, सबसे पहले डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड पर देखिए ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये देखिए, ये जो मैसेजेस हैं, जो हाल फिलहाल में जो मैसेज एक्टिविटी हुई है वो सब आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ये लाइव चैट विंडो है, आप यहाँ पर देखेंगे। अभी हमने डिस्कस भी किया था एआई से, तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप इंपोर्ट कर सकते हो, नया कॉन्टैक्ट नंबर। आपको पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट करना था, पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो, नई पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो, नई डील भी ऐड कर सकते हो। और अपने लीड्स को आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग की। अगर आप बल्क मैसेज सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के पैनल में करते हैं। सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऑटोमेशन करना तो आप यहाँ से ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। वेलकम के लिए मान लीजिए ऑटोमेशन पहले से बना हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सब चीज़ों का यूज़ करके इफ़ एंड एल्स की कंडीशन भी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे इनका यूज़ करके आप ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। चलिए बैक कर लेता हूँ। इसी तरह फ्लो क्रिएट करना हो किसी लीड को कैप्चर करने के लिए या फिर कोई अदर पर्पज से, तो आप यहाँ पे अपना फ्लो भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एआई डैशबोर्ड की। तो देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक आपका कितने अपॉइंटमेंट बुक हुई है, टोटल कितनी पेंडिंग स्लॉट है, कंप्लीट सेशन कितने हैं, एआई ने कितने रिप्ले किए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अपॉइंटमेंट्स कितनी बुक हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए अपॉइंटमेंट। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर दोगे और उसके बाद क्लिनिक का सेटअप करना हो तो आप क्लिनिक का सेटअप यहाँ पे करेंगे। देखिए, ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में अच्छे तरीके से फिलअप करनी है, क्योंकि जो आप एक क्लिनिक सेटअप में जो आप क्लिनिक की इन्फॉर्मेशन दोगे, वर्किंग आवर दोगे, डॉक्टर्स की डिटेल दोगे, सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हो, जैसे मैंने अभी टीथ क्लीनिंग और न्यू टीथ, ये दो ही चीज़ें लिखी हुई हैं और उनका जो अमाउंट कितना लगता है, कितना टाइम लगता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है। आप मल्टीपल सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हैं अपने हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर की फील्ड में, तो आप यहाँ पर वो सब चीज़ें ऐड कर दोगे ताकि एआई आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर जो भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करता है उसको रिप्लाई देगा। एफएक्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि एफएक्यू इसलिए ऐड कर सकते हो क्योंकि आपका जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, आपके बिजनेस के, आपके हेल्थ केयर के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसके बारे में आप यहाँ पे एफएक्यू, उनका क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। इनको देख करके भी आपका जो एआई रहेगा वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा कस्टमर्स को। एआई की सेटिंग यहाँ पर पहले से मैंने की हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स की डिटेल, सर्विस क्या प्रोवाइड करते हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि एआई ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को कैसे कंट्रोल करेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा कि जो क्लिनिक का सेटअप है ये आपको प्रॉपरली करना है। अगर आप ये सही तरीके से करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी है उसके रिलेटेड जब भी कोई कस्टमर आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर आकर के व्हाट्सएप नंबर से पूछेगा तो ऑटोमेटिकली एआई रिप्लाई करेगा। एआई कैसे रिप्लाई करेगा अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे इनबॉक्स में चलते हैं और मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहले से हमने चैट की हुई है। अभी मैं लाइव चैट आपको करके दिखाऊंगा। मैं अपने नंबर से, जो मेरा नंबर जिसकी आप हिस्ट्री देख रहे हैं, ये नंबर मेरा है, इस नंबर से मैं मैसेज करूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एआई मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। एआई की जो टोकन एपीआई रहती है हमारे टोकन की, वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, इसलिए मेरा जो एआई है ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। चलिए, मैं अपने नंबर से यहाँ पर एक हाई का मैसेज लिखूँगा, आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से हाई लिखा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको फैच होता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा हाई आ गया। जैसे मैं हाई लिखूँगा एआई एजेंट ऑटोमेटिकली कोई रिप्लाई करेगा। ये देखिए, हेलो हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। देखिए, पहले से मैंने हाई मैसेज पहले से लिखा हुआ है, तो इसने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज मुझे दिया क्योंकि मैं पहले से हाई लिख चुका हूँ कई बार। तो देखिए, चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक माई अपॉइंटमेंट।
ठीक है, ये मैंने लिखा और जैसे ही मैं सेंड करूँगा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये देखिए बुक माई अपॉइंटमेंट मैंने लिखा और ऑटोमेटिकली अब ये अपने साइड से एक रिप्ले करेगा। ये देखिए इसने क्या किया, अवेलेबल स्लॉट फॉर डॉक्टर पाटिल। देखिए अभी मैंने यहाँ पे डॉक्टर्स की लिस्ट में ओनली एक ही डॉक्टर को ऐड किया हुआ है, लेकिन अगर मल्टीपल डॉक्टर्स में ऐड कर देता तो पहले आपसे ये डॉक्टर्स के नाम में लिस्ट पूछता कि भाई आपको किस डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो अभी केवल एक ही डॉक्टर मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो केवल ये एक ही डॉक्टर का नाम दिखा रहा है। अभी बता रहा है कि मंडे जून 29 तारीख को 9, 10, 11, 12 ये सब चीज़ें, ये टाइम स्लॉट है जिसको आप चूज़ कर सकते हो। सपोज करिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्यूसडे में इसने टाइम दिया है मुझे, मान लीजिए 11 AM का मैं कर लेता हूँ 11 AM। ओके, मैं ये लिख करके सेंड कर दिया। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ लिख करके सेंड करना है। AI जो एजेंट है हमारा ऑटोमेटिकली आपके अपॉइंटमेंट को हैंडल करेगा। देखिए, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग यूर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर पाटिल फॉर ट्यूसडे जून ये एट इतने बीन सक्सेसफुली बुक, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ठीक है, तो देखिए आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर ली गई है और डॉक्टर का नाम भी बताया गया है, टाइम भी बताया गया है, सब चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आपको कुछ अदर चीज़ें पूछनी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो आप हिंदी में पूछ सकते हो, इंग्लिश में पूछ सकते हो, क्योंकि AI एजेंट है तो ये सब जानता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने आपसे बताया जब आप क्लिनिक का सेटअप करते हो तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जवाब देगा। तो देखिए हम GD हेल्थ केयर में कई तरह की डेंटल सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें शामिल है, तो देखिए मैंने केवल 2 ही सर्विस लिखी हुई थी, टीथ क्लीनिंग और न्यू टीथ। तो ये चीज़ें इसने मुझे बता दी। ठीक है, और इसने टाइम भी बताया कितना टाइम इसमें लगता है। बाकी अगर आप सेपरेट कुछ चीज़ें पूछना चाहो तो वो पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे आपका सपोर्ट ईमेल क्या है, मैंने हिंदी में यहाँ पूछ लिया, आप इंग्लिश में पूछना इंग्लिश में पूछ सकते हो, हिंदी में चाहो तो हिंदी में पूछ सकते हो। तो देखिए आपका सपोर्ट ईमेल आईडी क्या है, अगर आपको ईमेल आईडी या कुछ भी आपका जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है आप वो पूछ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट ईमेल आईडी ये है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका जो AI एजेंट है आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली आप उनकी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करता रहेगा। तो अगर आपको अपना हेल्थ केयर सिस्टम को ऑटोमेट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपको व्हाट्सएप बिजनेस API चाहिए तो व्हाट्सएप बिजनेस API भी आपको मिल जाएगा। अब पूरा प्रोसेस हम करके देंगे। तो आपको अगर व्हाट्सएप बिजनेस API चाहिए या फिर आपको हेल्थ केयर सिस्टम को अपने ऑटोमेट करने के लिए इस तरह का पैनल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।